दोस्तों, जब हम हिंदू धर्म की बात करते हैं तो ऐसे कई रहस्यमय ऋषियों का जिक्र होता है जिन्होंने हर युग को अपने ज्ञान से रोशन किया है। वे केवल धर्म के मार्गदर्शक नहीं थे, बल्कि इस ब्रह्मांड के रहस्य जानने वाले महान तपस्वी थे। अब सोच के देखिए, अगर आप कोई आपसे कहे कि कुछ ऐसे ऋषि हैं जो सृष्टि की शुरुआत से लेकर आज तक जीवित हैं, तो क्या आप यकीन करेंगे? मैं आपको यकीन दिलाता हूँ दोस्तों, इस वीडियो के अंत तक मैं आपको इस पर यकीन करने पे मजबूर कर दूँ। तो वशिष्ठ ने ब्रह्मदंड से उनका प्रतिकार किया था। दोस्तों, हमारे दूसरे ऋषि आते हैं ऋषि कश्यप। इन्हें प्रजापिता कहा जाता है। देव, दानव, यक्ष, गंधर्व, नाग और मानव सभी इनके वंश से उत्पन्न हुए हैं, ऐसा माना गया है दोस्तों। ये सभी यक्ष, गंधर्व, नाग और मानव में श्रेष्ठ। तीसरे हैं हमारे ऋषि अत्रि ऋषि। ये त्रिदेवों से आशीर्वाद प्राप्त ऋषि हैं, जिनके तप से चंद्रमा की उत्पत्ति हुई थी। चौथे हैं जमदग्नि। ये परशुराम के पिता हैं। धर्म के लिए कठोर निर्णय लेने वाले अग्निशुद्ध तपस्वी भी हैं। पांचवें हैं हमारे गौतम ऋषि। ये न्यायप्रिय ऋषि हैं, जिन्होंने गंगा को श्राप दिया, लेकिन फिर उसे पुनः प्रवाहित भी किया था। छठवें हैं विश्वामित्र। क्षत्रिय से ब्राह्मसी बनने वाले महान संत। इन्होंने गायत्री मंत्र की रचना की थी दोस्तों, जिन्हें हम आज भी कई अवसरों पर पुनः उनका स्थापन करते हैं। सातवें हैं हमारे भारद्वाज ऋषि। विज्ञान, आयुर्वेद और विमान शास्त्र के ज्ञाता और भारद्वाज संहिता के रचयिता भी रह चुके हैं ये दोस्तों। अब हम जानेंगे हमारा दूसरा सवाल, जो कि है सप्तऋषि मंडल, नक्षत्र में छिपा सत्य। इसके बारे में विस्तार में जानने के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, क्या आपने कभी रात के आकाश में सप्तऋषि मंडल को देखा है? अंग्रेजी में इसे बिग डीपर या ऊर्जा मेजर कहा जाता है। लेकिन भारतीय ज्योतिष में यह सिर्फ तारे नहीं, बल्कि सप्तऋषियों की चेतना का प्रतीक माना गया है। हर युग में सप्तऋषियों की आत्मा इसी मंडल में स्थित रहती है और वहीं से वे ब्रह्मडीय संतुलन बनाए रखते हैं। अब हम बात करेंगे दोस्तों युगों में सप्तऋषियों का योगदान। हर युग में सप्तऋषियों ने मानवता का मार्गदर्शन किया। सतयुग में इन्होंने वेदों की रचना की और धर्म का बीज बोया। त्रेता युग में राम और विश्वामित्र का संवाद आपने सुना ही होगा दोस्तों, जो कि रामायण में है। परशुराम और जन्मदग्नि की कथाएं, जिन्हें आपने पढ़ी होंगी। मैं इस पे एक अलग से वीडियो लाने की पूर्ण कोशिश करूंगा दोस्तों। द्वापर युग में भारद्वाज और श्री कृष्ण का संवाद प्रसिद्ध है। कलयुग में कहा जाता है कि ये सूक्ष्म रूप में अब भी सक्रिय हैं, ध्यान और तप के माध्यम से। अब दोस्तों, हमारा बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल आता है
काल गणना आज के पंचांगों की नींव है दोस्तों। विश्वामित्र द्वारा रचित गायत्री मंत्र आज भी आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र है। इन सभी तथ्यों से तय होता है कि आज का विज्ञान जो है उससे ज़्यादा हमारे सप्तऋषि आगे थे। सप्तऋषि युग परिवर्तन के निर्देशक थे। हर मानवतर में के अंत में सप्तऋषि बदलते हैं, लेकिन उनकी चेतना बनी रहती है। वे ब्रह्मा के सहायक हैं। सृष्टि के विस्तार और संहार में अब उनकी प्रमुख भूमिका होती है। वे केवल ऋषि नहीं, ब्रह्मांडीय चक्रों के निर्देशक हैं। आखिर में दोस्तों, हम इन ऋषियों से बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षाएं ले सकते हैं। हम इन ऋषियों से कुछ महत्वपूर्ण विषयों में शिक्षाएं ले सकते हैं, जैसे कि हम इन्हें एक एक करके समझते हैं। पहला है हम विवेक। जैसे वशिष्ठ ने क्रोध नहीं, ज्ञान से काम लिया। जैसे त्याग, जैसे विश्वामित्र ने राजसत्ता छोड़ दी। धैर्य, जैसे गौतम ने साप के बाद भी पुनः प्रवाह किया गंगा जी को। समर्पण, जैसे कश्यप ने हर प्राणी को अपनाया। ज्ञान, जैसे भारद्वाज ने विज्ञान और धर्म को जोड़ा। जैसे तपस्या, जैसे अत्रि ने त्रिदेवों को प्रकट किया। और महत्वपूर्ण है न्याय, जैसे जमदग्नि ने धर्म के लिए कठोर कार्य और निर्णय लिए। अंत में दोस्तों, इन सभी तथ्यों से जो निष्कर्ष निकलता है वह यह है कि सप्तऋषि सिर्फ पुरानी कथाओं के पात्र नहीं थे, वे चेतना और उच्चतम स्तर हैं। उनकी कथाएं हमें बताती हैं कि आत्मा अमर है, ज्ञान ही सच्चा प्रकाश है और तपस्या ही मुक्ति का मार्ग है। अगर आपको दोस्तों यह वीडियो ज़रा से भी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को फॉलो कर लिए, ताकि मैं आपको ऐसे ही विषयों पर ज्ञान देता रहूँ। अगर दोस्तों आपको किसी भी चीज़ में थोड़ा सा भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दोस्तों आप कमेंट करा दीजिए, मैं उन्हें पढ़ के बहुत ज़्यादा खुश होता हूँ। मेरा चैनल छोटा ज़रूर है दोस्तों, लेकिन हम साथ में आगे बढ़ें तो ये बड़ा भी हो सकता है। अभी तक जिन लोगों ने भी सब्सक्राइब किया है उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, और जो हमारी वीडियो को लाइक करते हैं और जो देखते हैं उन सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अंत में मैं यही करना चाहूँगा दोस्तों, जय सनातन धर्म और जय सप्तऋषि। शिव शंभू। कमेंट सेक्शन में शिव शंभू जरूर लिखें दोस्तों। धन्यवाद।